आज मनुष्य का जीवन दुख, अशांति और तनाव से ऐसा भरा हुआ है कि वह अपने लिए तो कुछ सोच ही नहीं पाता। वह सुनता है कि सुख है, समझता है कि शांति भी है, पर सुख और शांति का यथार्थ अनुभव वह नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास स्वयं के लिए समय ही नहीं है। यदि वह चाह भी ले कि मुझे सुख शांति का अनुभव करना है, कुछ दिन शांति में बैठकर योग अभ्यास कर ले, कुछ दिन कहीं घूमने फिरने चला जाए और इस तनाव भरी जिंदगी से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास भी कर ले, पर आज के समय दुनिया में इतना कंपटीशन है, एक दो से आगे बढ़ने का, एक दो को पीछे छोड़ने का, इतना आगे बढ़ने का होड़ है कि वह स्वयं के लिए चाहते हुए भी समय नहीं दे पाता। यदि हम यथार्थ बात समझ लें कि योग के बिगर जीवन में सुख शांति का अनुभव हो ही नहीं सकता, अभी जो समय चल रहा है उस प्रमाण यह तो पक्का है कि हर मनुष्य के लिए, यहां तक कि बच्चे के लिए भी मेडिटेशन जरूरी है। वह जब तक निरंतर योग अभ्यास नहीं करेगा तो अशांति, दुख, चिंता, तनाव से उसका जीवन भरा रहेगा। जैसा कि अभी हम देखते भी हैं, कम उम्र में ही बच्चों को अटैक आ जाते हैं, कम उम्र में ही बच्चे आंखों से कमजोर हो जाते हैं, मन और बुद्धि से भी ऐसे कमजोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अपने परिवार वालों की भी नहीं सुनते। एक साथ बड़ा परिवार तो देखने को भी अब नहीं मिलता। अब हमें यह पक्का कर लेना चाहिए कि हमें अपने लिए जीवन में कुछ समय जरूर निकालना है, चाहे सुबह या शाम को। जैसा कि गीता में भगवान के महावाक्य हैं कि पहले भी सृष्टि के आदि काल में यह योग भगवान जो सिखा कर गए थे वह मनुष्य किया करते थे। यह कालांतर में प्रायः लुप्त हो गया है। अब पुनः इसकी शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए चारों ओर योग का बोलबाला है। हर ओर मेडिटेशन के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे वत्स, जब जब इस प्रकार धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होकर फिर इस शिक्षा को देने के लिए भारत में अवतरित होता हूं। परंतु चूंकि मैं साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूं, इसलिए बहुत से देह अभिमानी लोग मुझ अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा को नहीं पहचान पाते। इन महावाक्यों के अनुसार अब जबकि संसार में और विशेषकर भारत में पुनः भ्रष्टाचार, अनाचार, मनोविकार की वृद्धि हो गई है, तब पुनः ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा ने साधारण मानवीय तन को माध्यम बनाकर प्राचीन ईश्वरीय राजयोग की शिक्षा दी है। इस योग के बिना मनुष्य का जीवन अथवा समाज का ढांचा मानो रेत पर बने हुए एक भवन के समान है, जिसमें रोग, शोक, तनाव, अशांति, मनोविकार इत्यादि की दरारें पड़ गई हैं और सदा गिरने की अवस्था में रहता है।
इस योग के बिना मनुष्य का वास एक मरुस्थल अथवा सुख के सार से रहित संसार में है। अतः जो भी व्यक्ति जीवन में सच्चे एवं स्थायी सुख का सार चाहता है, उसे चाहिए कि योगी बने और पवित्र बने। उसी के निमित्त विशेष हम योग को जान लें कि योग का यथार्थ अर्थ क्या है। वैसे तो मनुष्य समझते हैं कि योग संकल्पों को साधना है, मन को शांत और शीतल करना है, पर इसके कुछ विशेष विधि विधान भी हैं। योग एक प्रकार से मन, वचन और कर्म का आध्यात्मिक अनुशासन है। हम देखते हैं कि फौज में शारीरिक ड्रिल करते समय हर एक फौजी अपनी भुजाओं, टांगों इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण प्रदर्शन करता है। उसके कदमों और भुजाओं का दूसरे फौजियों के कदमों और भुजाओं की गति के साथ एक तालमेल होता है और जिस समय उसे रुकने के लिए आज्ञा दी जाए, उसी समय वह अनुशासनबद्ध होकर रुक जाता है। उसे जिधर मुड़ने के लिए कहा जाए, वह एक सुंदर ढंग से उधर मुड़ जाता है। इस प्रकार योगी का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह अपनी कर्मेंद्रियों के संबंध में भी अनुशासन का पालन करता है, जिनकी गणना यम नियमों के अंतर्गत होती है। और वह जब चाहे अपने मन को अपने कारखाने या मकान दुकान से हटाकर परमात्मा में एकाग्र कर सकता है और जब चाहे तब कार्य व्यापार में भी प्रवृत्त हो सकता है। वास्तव में आत्मा स्वयं एक अणु है, एक ज्योतिकरण है। इसका कर्मेंद्रियों पर पूर्ण शासन ही योगी का अनुशासन है। योगी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, उसका मन विषयों के पीछे नहीं भागता, वह मिताहारी होता है। उसका व्यवहार दिव्य मर्यादा के अनुसार होता है। एक साधारण मनुष्य तो राह जाते हुए निष्प्रयोजन ही इधर उधर ताक झांक करता हुआ जाता है और वह एक विषय को छोड़ दूसरे विषय पर अनियंत्रित होकर बोलता रहता है। उसकी वृत्ति बिखरी हुई रहती है और दृष्टि भटकती सी रहती है। भोगी मनुष्य सारा दिन खाता पीता, बोलता और पदार्थों को भोगता रहता है। गीता में इसे ही मन की चंचलता अथवा व्यभिचार कहा गया है। इसके विपरीत योगी संयमी होता है। जैसे राजा अपनी प्रजा का पालन करते हुए भी उस पर अपना अंकुश अथवा नियंत्रण रखता है, वैसे ही राजयोगी भी अपनी कर्मेंद्रियों को तथा अपने मन को ज्ञान रूप अंकुश के अधीन रखता है। तनिक सोचिए कि यदि ऊंट की नकेल ना हो तो सवार की क्या गति हो, अथवा यदि कोचवान घोड़े की लगाम अपने काबू में न रखे तो रण में वह कहाँ जाकर उतरेगा। ठीक इसी प्रकार आत्मा को चाहिए कि वह अपनी कर्मेंद्रिय रूपी घोड़ों की बागें ज्ञान निष्ठ बुद्धि के वश रखे। परंतु प्रश्न उठता है कि स्वयं बुद्धि क्या स्थिर हो सकती है? निसंदेह जीवन को सुधारने की विधि यही है कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं,
क्योंकि कर्मों की महानता ही मनुष्य की महानता है। कर्मों को महान बनाने के लिए जरूरी है कि कर्मेंद्रियों द्वारा कोई अत्याचार, भ्रष्टाचार या पापाचार ना हो। इसके लिए कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। कर्मेंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने वाला मन है। अतः सफलता के लिए मन को संयम करना आवश्यक है। मन को काबू में कर सकने वाली बुद्धि है। बुद्धि यदि दिव्य हो और बलवती हो तो वह मन को कुपथ पर चलने से रोककर सुपथगामी बनाए रख सकती है। परंतु प्रश्न यह है कि बुद्धि में दिव्य बल कैसे आए, उसका विवेक सद्विवेक कैसे बने, उसे पाप पुण्य की परख कैसे आए। इसी के लिए ही राजयोग रूप साधन है। जब हम बुद्धि को सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित करते हैं तो उसकी शुद्धि होती है और उसमें वह दिव्य शक्ति आती है जिससे मन का अनुशासन सहज हो जाता है। उसकी विधि यही है कि हम परम पिता परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि को उसकी सूक्ष्म स्मृति एवं अनुभूति में स्थित कर लें और मन को ऐसी बुद्धि का सहगामी बनाएं, अर्थात यथार्थ रीति सुख का भोग करने के लिए, शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। और मन पर नियंत्रण करने के लिए बुद्धि रूपी शस्त्र को ऐसा शक्तिशाली बना लेना है, उसे परमात्मा के ज्ञान से ऐसा भरपूर कर लेना है कि मन इधर उधर व्यर्थ की तरफ भटके ही ना, वह परमात्मा पर स्थिर हो जाए। अच्छा, यही यथार्थ योग है, यही सुख शांति का अनुभव करने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।